हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है शुक्रवार का वीडियो जो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी और अभी अपलोड कर रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग। मैं अभी लाइट ऑफ है हमारे रूम का और मैं सुबह सुबह जल्दी तैयार होके ये अंधेरे में ही तैयार हो गई, क्योंकि अगर लाइट ऑन कर देती तो मेरा बेटा उठ जाता और इसलिए मैंने लाइट ऑन नहीं किया और मैं ऐसे ही उठ के रेडी वेडी होके और उसके बाद ऑफ़िस के लिए निकल गई अपने हस्बैंड के साथ। वो मुझे छोड़ने आए थे, आधे रास्ते पे वो छोड़ देंगे और उसके बाद मैं वहाँ से ऑटो लेके मैं चली जाती हूँ ऑफ़िस। आधा रास्ता तो मुझे चलना भी पड़ता है क्योंकि ऑटो उधर से ज़्यादा नहीं मिलता है और जो भी ऑटो मिलेगा वो फुल होने के बाद ही मिलेगा। तो मैं अभी चलते चलते जा रही हूँ ऑटो से उतरने के बाद। और आज मुझे ए शिफ्ट जाना था तो सुबह सुबह ही निकलना होता है और उसके बाद मैं रिटर्न भी आ जाती हूँ। 1 बजे तक मेरा ड्यूटी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद मैं ड्यूटी से रिटर्न आ जाती हूँ। तो अभी तो मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। लगभग अच्छा दिन गुजर गया था और उसके बाद मैं ये धूप में रिटर्न घर आ रही हूँ। मुझे घर पहुँचते पहुँचते 2:30 बज जाते हैं, मतलब 2:30 तो हो ही जाते हैं। बहुत मुश्किल रहता है। वो बाईपास तक मैं ऑटो से आ जाती हूँ, ऑटो मिलना भी बहुत मुश्किल रहता है और उसके बाद चलते चलते घर पर पहुँच जाती हूँ। और अब मैं घर पहुँची तो मेरा बेटा स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं उतारा था। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी कल रात से, तो इसकी वजह से उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद वो उसने थोड़ा सा मोबाइल देखा और उसके बाद हम सो गए। खाना वाना उसका हो चुका था और शाम को उठ के मैंने पहले मेरे बेटे के लिए मैगी बनाया। उसका फरमाइश था कि आज वो मैगी खाएगा, तो आटे वाला मैगी ही मैं देती हूँ उसको। और जितना भी मेरा काम था 4 बजे उठने, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा बेटा अपना होमवर्क कर लिया उसने और अब उसको मैंने मैगी भी खाने के लिए दे दिया था। और उसके बाद भी मेरे सासू माँ जो हमारे खेत का, मतलब खेत क्या गार्डन का जो हल्दी था उसको पीसने की तैयारी में लगे हुए हैं और मेरा बेटा अभी रेडी होके ट्यूशन के लिए निकल रहा है। वो 5-5:30 तक ट्यूशन जाता है और 7:30 बजे तक वो रिटर्न आ जाता है। 7 को आ जाता है, कभी कभार लेट हो जाता है, 7:30 बज जाता है। और ये सूखा हुआ उसको ना बहुत ही पतला पतला छील के हमने सुखा दिया था। सूखने के बाद उसको अभी हम ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग करने के बाद उसको छान के निकाल देते हैं, तो थोड़ा सा जो खुदरा रहता है वो नहाने के काम आ जाता है और बाकी पाउडर हम खाने में यूज़ करते हैं। और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मेरा बेटा भी ट्यूशन से आ गया था। उसके बाद हम रेडी होके, मेरा घर का भी काम ख़त्म हो गया था, हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और बाहर ही खाना वाना भी करेंगे। और ये हम समलेश्वरी मंदिर के रास्ते निकल गए हैं। उधर से एक्चुअल में मैंने एक संबलपुरी क्लॉथ पीस लिया था, उसका सूट सिलवाना था और इसलिए मेरे हस्बैंड ढूंढ के एक गली वो टेलर ढूंढ रहे थे, अच्छा कोई मिल जाए तो। और हम समलेश्वरी मंदिर के पास पहुंच गए थे। वहाँ पे पहले एक टेलर थे, अभी उनके यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है तो इसलिए वो सिलाई नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर तो मेरे कपड़े जो होते हैं वो मैं अपने मौसी से सिलवा लेती हूँ, पर इस बार घर जाके कपड़े देना मुश्किल लग रहा था, इसलिए इधर ही देने के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि फिर कैसे जाओगी और फिर लेने के लिए भी तो जाना ही पड़ेगा उधर, तो उतना डिस्टेंस ना जाके इधर ही दे दो, ये बोल रहे थे। और उसके बाद हमें नहीं मिला वो दुकान जो हम ढूंढ रहे थे। उसके बाद हमने किसी को, हमारे रिलेटिव को, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि वो दुकान उनके जान पहचान का था, इसलिए तो उसके बाद उन्होंने बताया कि उनका दुकान कुछ दिनों के लिए बंद है, उनके घर पे एक छोटी बच्ची का देहांत हो गया है, इसलिए। और उसके बाद हम आ गए थे बॉबी जो संबलपुरी स्टोर। उधर संबलपुरी कपड़े भी मिलते हैं और वहाँ पे सिलाई वगैरह भी होता है।
तो उधर पहले मैंने जो सूट पीस लिया था उसको दे दिया और अपना माप वगैरह दे दिया। और मेरे बेटे का तो कोई शॉपिंग में मन नहीं लग रहा था, उसको बस जाना था रेस्टोरेंट खाने के लिए। पहले हमारा वो सब लिस्ट में नहीं था कि रेस्टोरेंट जाएंगे खाने के लिए, मैंने घर पे बनाया था इसलिए, पर मेरे बेटे का मन था तो इसलिए हमने जाने का सोचा। और अभी मेरे बेटे के लिए भी हमने क्लॉथ, हम क्या करते हैं 2 पेयर, कुछ भी हो 2 पेयर मेरे बेटे के लिए ख़रीदते हैं। तो इसलिए एक एथनिक रहेगा, तो एथनिक में लाना है तो संबलपुरी ही ला लेते हैं, तो उसको एथनिक में पहन भी सकता है वो, और संबलपुरी डे में भी उसका यूज़ हो जाता है। और हमने पहले मेरे बेटे का भी माप वगैरह दे दिया, मेजरमेंट्स करवा लिया और उधर एडवांस पे करके हम आ गए हैं। और मेरे हस्बैंड के लिए भी हमें कपड़ा लेना था, पर उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो, इस बार संबलपुरी मेरे लिए नहीं लेना है, और 1-2 दिन के लिए वो पहन पाता हूँ और बाकी दिन नॉर्मल टी-शर्ट वगैरह अगर ले लूँगा या फिर नॉर्मल शर्ट लूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उनका शॉपिंग नहीं हो पाया। और उसके बाद हम आ गए थे रिलायंस ट्रेंड्स, क्योंकि एक नॉर्मल भी सेट जो रहता है मेरे बेटे के लिए हमें लेना होता है, इसके लिए हम शॉपिंग के पर आ गए रिलायंस में। दूसरे किसी दुकान पे नहीं गए थे आज। सोचा है मतलब शुक्रवार को तो नहीं, शनिवार को फिर से जाएंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत जो शॉपिंग बाकी है वो सब कर लेंगे। तो इधर मेरे बेटे को जो पसंद आ रहा था उसके नाप का नहीं था, और जो पसंद नहीं आ रहा था वो नाप का था। और भीड़ भाड़ भी बहुत था काउंटर पे, ज़्यादातर वो बिलिंग काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो इसलिए हमारा डिसाइड भी नहीं हो पाया। और हमने सोचा कि नहीं चलो कल देख लेंगे। और अभी हम ला गए थे लावण्या, क्योंकि बहुत रात हो चुका था। उसके बीच मैंने विनायक में जाके थोड़ा सा कुछ शॉपिंग भी किया था, और उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया, उसका शूट नहीं किया। और हम निकल रहे हैं अभी घर के लिए। अभी 10:30 रात के बज चुके हैं और अभी हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं। पता नहीं हमें इतना लेट क्यों हो जाता है। एक्चुअल में हम ज़्यादा जल्दी निकलते नहीं है ना, हम 7:30 बजे के बाद ही निकलते हैं, तो हमारे हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। और वो मेजरमेंट देने के लिए, सिलवाई के लिए हम बहुत जगह पे हम ढूंढ रहे थे स्टोर, तो इसलिए बहुत लेट हो गया। और घर आने के बाद कुछ जूठे बर्तन थे वो साफ़ किया मैंने, और जितना मतलब खाना वाना जो बचा कुचा खाना था उसको पैक करके फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद मैं सोने चली गई थी। और नेक्स्ट ये है मतलब शनिवार का दिन, आज का दिन मैं सुबह उठ के नहा धो के रेडी होके ड्यूटी के लिए निकल रही हूँ। और उसके बाद ड्यूटी से आने के बाद दूसरा कोई ब्लॉग शुरू करेंगे। अभी मैं अंधेरे में ही रेडी हो रही हूँ, आपको तो पता होगा मेरे बेटा नहीं तो उठ जाएगा। और अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ ऑफिस के लिए। तो अगर आपको थोड़ा भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। क्योंकि बीच बीच में मोटिवेशन इतना डाउन हो जाता है कि मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। और अभी तो मेरा गला भी बहुत अच्छा नहीं है, तो वीडियो में ऑडियो का भी मुश्किल रहता होगा। इस सबको इग्नोर करके प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो मेरे हस्बैंड आएंगे हैं मुझे आधे रास्ते छोड़ने, उसके बाद वो उनके बैडमिंटन के लिए चले जाएंगे और मैं अपने आधे रास्ते से ऑटो लेके जा रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा चलना भी रहता है मुझे, और चलने से अच्छा भी रहता है क्योंकि ऐसे तो मैं वॉक कर नहीं सकती। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स, बाय।